नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विदेशों की धरती से भारत की आत्मा के प्रतिबिंब वापस लौट रहे हैं। मोदी सरकार ने जो किया है वह ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं बसता, यहां आस्था सांस लेती है। सदियों पहले विदेशी आक्रांताओं और तस्करों ने भारत की मंदिरों से जो देवी प्रतिमाएं चुराई, वो केवल पत्थर की मूर्तियां नहीं थी, वो करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं, संस्कृति और सनातन परंपरा की आत्मा थी। ये प्रतिमाएं विदेशों के संग्रहालयों और गैलरियों में कैद थी, मानो भारत की सभ्यता का एक हिस्सा अपने घर से दूर कहीं भटक रहा था। लेकिन मोदी काल में जब एक एक करके ये प्राचीन मूर्तियां वापस भारत लौटी, तो ये सिर्फ पुरातात्विक धरोहर की वापसी नहीं थी, बल्कि भारत की खोई हुई आत्मा के पुनर्जागरण का क्षण था। कहीं नटराज अपने धाम लौटे, कहीं देवी देवताओं की प्रतिमाएं फिर से अपनी जन्मभूमि की मिट्टी को स्पर्श कर सकी। यह उन भक्तों की आस्था की जीत थी जिन्होंने वर्षों तक अपने आराध्य की प्रतीक्षा की। इसलिए मोदी काल को विरासत की भारत वापसी का स्वर्णकाल कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं। तो चलिए स्वर्णकाल में कैसे सदियों की विरासत वापसी कर पाई, यह आपको बताते हैं। क्योंकि यह नया भारत है जो अपनी संस्कृति पर गर्व करता है, अपनी विरासत की रक्षा करता है और दुनिया को यह संदेश देता है कि भारत की आस्था बिकाऊ नहीं है, पूजनीय है। देवी देवताओं की मूर्तियां सिर्फ पाषाण नहीं है, जीवंत भारत का प्रतिबिंब है। आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड के दौरे पर थे और उस दौरान 11वीं शताब्दी के ताम्रपत्र जब भारत वापस आने लगे तो मन में जिज्ञासा हुई कि एक बार खंगाल लिया जाए कि इतिहास के पन्नों के अंदर हमारी कितने शिलालेख, हमारी कितनी मूर्तियां, कितनी प्रतिमाएं जो भारत का प्रतिबिंब है वो विदेशों के अंदर रही और किस कालखंड के अंदर कितनी भारत लौटी। तो सबसे पहले तो नीदरलैंड से जो भारत लौटा है, जरा उसको एक बार देख लीजिए। 16 मई 2026 नीदरलैंड ने लौटाए 11वीं शताब्दी के ताम्रपत्र। ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वो ताम्रपत्र है जो नीदरलैंड ने भारत को लौटाए हैं। लेकिन ये वापसी की राह कैसे आसान हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड के पीएम रॉब जोटेन की उपस्थिति में 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र वापस मिल गई है। ये प्लेट्स नीदरलैंड की तरफ से लौटाई गई हैं। ये प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। ये चोल युग के ताम्रपत्र वापस लाए जा रहे हैं और ये प्रत्येक भारतीय के लिए वाकई में गर्व का क्षण है। चोलों की संस्कृति और समुद्री शक्ति भी गर्व का विषय है। ये ताम्रपत्र तमिलनाडु के नागपट्टिनम स्थित चूलामणिवर्णम विहार को दिए गए अनुदान का दस्तावेज है। इन्हें 19वीं शताब्दी के नीदरलैंड के लीडेन विश्वविद्यालय में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन ये अब भारत वापसी की राह पर आ चुके हैं और इनका इतिहास इन्हें बेहद खास बनाता है। इसलिए जरा ये सिर्फ ताम्रपत्र नहीं है, ये भारत की आत्मा के प्रतिबिंब है। चोल ताम्रपत्र, जिन्हें आने मंगलम तानपत्र या फिर लिडेन प्लेट्स भी कहा जाता है, अपने आप में एक परंपरा और वैभवशाली इतिहास का उदाहरण है। भारत ने साल 2012 से इन ताम्रपत्रों को वापस लाने के लिए लीडन यूनिवर्सिटी से राजनयिक बातचीत और कूटनीतिक प्रयास किए थे। लगभग 30 किलोग्राम वजन वाले ताम्रपत्र एक कांसे की अंगूठी से जुड़े हुए हैं। इसमें 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं, जिन पर मुख्य रूप से तमिल और संस्कृत भाषा अंकित है। इन ताम्रपत्रों का संबंध चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम से है, जो कि उनके पिता राजाराज चोल प्रथम द्वारा दिए गए मौखिक वचनों को औपचारिक रूप देते हैं। इन ताम्रपत्रों में चोल साम्राज्य की महानता और गौरव का भी वर्णन मिलता है। इन पत्रों में चोल वंश की वंशावली का भी वर्णन है, जिसकी शुरुआत हिंदू देवता विष्णु की स्तुति से होती है। अब सोचिए जरा, इससे पहले किसी ने सोचा क्या कि इन्हें भारत लाया जाए? ये 11वीं सदी के हैं,
आजादी के बाद भी किसी ने नहीं सोचा, लेकिन अब हिंदुस्तान सोच रहा है। हिंदुस्तान सोच रहा है कि जल्द वाघ देवी की मूर्ति को भी भारत वापस लाया जाए और उसे उस मंदिर में स्थापित किया जाए जहां से वो वापस आने की राह तलाश रही है। अब जरा देखिए, 1880 में लंदन म्यूजियम के अंदर ये मौजूद है और ये मोदी काल की वो विरासत की वापसी का स्वर्ण काल है जिसमें वाघ देवी भी जल्द भारत वापस लौटने वाली है। क्योंकि मां वाघ देवी की भारत वापसी भारत के लिए कितनी जरूरी है। अभी आपने एक फैसला सुना होगा, भोजशाला। भोजशाला की मां वाघ देवी की प्रतिमा को भारत लाने की एक नई दिशा मिल चुकी है। यह मूर्ति 11वीं सदी के परमार वंश की मां सरस्वती की प्रतिमा है, जो कि भारतीय आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है। प्रतिमा 117 सालों से लंदन के म्यूजियम में ही रखी गई है। साल 1880 में भोपावर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर किनकेडी से अपने साथ लेकर इंग्लैंड चले गए थे और उसके बाद ये कभी वापस नहीं आई। वापस इसलिए भी नहीं आई क्योंकि भोजशाला जहां ये विराजित थी, वो भोजशाला ही खुद विवादों में आ गई। कभी वहां नमाज सुनाई दी तो कभी वहां प्रतिबंध नजर आए। लेकिन अब भोजशाला पूरे तरीके से धार्मिक मंदिर, हिंदू मंदिर घोषित कर दिया गया है। इसलिए मां वाघ देवी की प्रतिमा का इंतजार भोजशाला बड़ी बेसब्री से कर रहा है और हम मानकर चल रहे हैं जल्द वो वापस आएगी। लेकिन अब आपको एक ऐसा आंकड़ा दिखाते हैं जो आपको बताएगा कि क्यों हमने इस प्रोग्राम का नाम मोदी काल विरासत की वापसी का स्वर्ण काल रखा है। जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए और देखिए, यह आंकड़ा बहुत कुछ कहता है। यह आंकड़ा बताता है कि 1947 से 2014 तक सिर्फ 13 प्रतिमाएं ही भारत वापस आई हैं विदेश से। सिर्फ 13 प्रतिमाएं। 1947 से 2014 तक सिर्फ 13, 2004 से 2013 सिर्फ 1 और 2014 से 2026 अभी तक 2500 से ज्यादा प्रतिमाएं भारत वापस लौटी हैं। और इसलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम दिया है मोदी काल में विरासत की वापसी का स्वर्ण काल। अब सोचिए, आजादी के बाद 67 सालों में सिर्फ 3, यूपीए के टेन्योर 1 और 2 के अंदर सिर्फ 1, जबकि मोदी सरकार 2500 से ज्यादा धरोहरों को वापस ला चुकी है, क्योंकि उसको एहसास है कि उसके आराध्य कहीं म्यूजियम में बंद है, कहीं गैलरी का हिस्सा है। वो आराध्य जिनके आगे हिंदुस्तान नतमस्तक करता है श्रद्धा भाव से। और इसलिए मोदी काल विरासत की वापसी का स्वर्ण काल है। मोदी सरकार के नेतृत्व में इस दिशा में तेजी आई। बीते 10 सालों में कई देशों से औपनिवेशिक काल की मूर्तियां और सांस्कृतिक धरोहरें वापस लाई जा चुकी हैं। साल 2014 तक स्वतंत्रता के बाद 67 सालों में सिर्फ 13 प्राचीन वस्तुएं वापस आ पाई थी। वहीं पिछले 10 से 12 सालों में भारतीय विदेश नीति, वैश्विक नेताओं के साथ कूटनीतिक समझौतों की बदौलत यह संख्या 2500 को पार कर चुकी है। इसमें जो बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं वो 600 से ऊपर है। पिछले 12 वर्षों में अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका से 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी तस्करी की गई प्राचीन मूर्तियां वापस लाई गई। वहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड से कई जरूरी वस्तुओं को भारत लाया गया। 2023 में प्रधानमंत्री की अमेरिकी यात्रा के कुछ दिन बाद 105 प्राचीन वस्तुएं भारत को लौटाई गई थी। इसके अलावा 2021 में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी सरकार ने 157 प्राचीन वस्तुएं सौंपी थी, जिनमें 12वीं सदी के उत्कृष्ट कांस्य नटराज की प्रतिमा शामिल थी। वहीं ब्रिटेन से 16 और ऑस्ट्रेलिया से 40 कलाकृतियां वापस मिली हैं। इसके ठीक विपरीत साल 2004 से 2013 के बीच सिर्फ एक कलाकृति भारत को मिली थी, सिर्फ एक। और अब आपको एक एक के करके बताते हैं कि भारत ने कब कौन सी महत्वपूर्ण कलाकृति जो ऐतिहासिक धरोहर है और आस्था की विरासत है उसको भारत वापस लौटाया है। 13 मई 2026, जरा देखिए, शिव नटराज की मूर्ति, इसके अलावा शिव उमा की मूर्ति, ये अमेरिका से भारत आई। अब जरा समझिए,
ये मूर्तियां कितनी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भगवान शिव, मां उमा और नटराज की प्रतिमा की वापसी हुई 13 मई 2026 को अमेरिका से भारत के संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के नेतृत्व में अमेरिका से पुरातन वस्तुओं की वापसी की। इस दौरान स्मिथसोनियन संस्था द्वारा 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियों को वापस स्वदेश लाया गया। इनमें शिव नटराज प्रतिमा है, इसमें शिव प्रतिमा है, मां उमा की प्रतिमा है और सुंदरार और परवाई की प्रतिमा भी इसमें शामिल है। 20वीं सदी के मध्य में इन प्रतिमाओं को अवैध तरीके से विदेशों में जाकर रखा गया था। 990 ईस्वी के चोल काल की शिव नटराज प्रतिमा, 12वीं शताब्दी की सोमस्कंद शिव और उमा प्रतिमा और 16वीं शताब्दी की विजयनगर काल की संत सुंदरार और परवई की प्रतिमा शामिल है। इन्हें ऐतिहासिक मंदिरों, चित्रों का प्रयोग करते हुए व्यापक शोध के माध्यम से तमिलनाडु के मूल मंदिरों और स्थलों पर सफलतापूर्वक पहुंचाया गया है। अब जरा देखिए महान मराठा सेनापति रघुजी का वो ऐतिहासिक हथियार, या यूं कहिए कि रघुजी की ऐतिहासिक तलवार, वो भी मोदी सरकार में वापस आई है। 18 अगस्त 2025 लंदन से इसकी वापसी हुई है। क्या इससे पहले किसी ने सोचा कि इस विरासत को वापस हिंदुस्तान लाया जाए? क्योंकि हमारे महान मराठा सेनापति रघुजी की ऐतिहासिक तलवार है जो लंदन में थी। मराठा राजवंश में छत्रपति शाहू महाराज के सेनापति रघुजी की ऐतिहासिक तलवार को महाराष्ट्र सरकार 18 अगस्त 2025 को लंदन से वापस लाई। इसे महाराष्ट्र सरकार ने नीलामी के दौरान जीता और यह पहली बार था जब राज्य सरकार ने किसी ऐतिहासिक कलाकृति को नीलामी करके प्राप्त किया। रघुजी भोसले वीरता और अन्य सेना रणनीति से प्रभावित होकर छत्रपति शाहू महाराज ने उन्हें सेना साहिब सूबा की उपाधि प्रदान की थी और यह भी मोदी काल में हुआ। इसके अलावा महात्मा बुद्ध के पवित्र पीपरवा अवशेष भारत लौटे, यह भी मोदी काल में हुआ है। 127 साल बाद हांगकांग से 31 जुलाई 2025 को महात्मा बुद्ध के पीपरवा अवशेष भारत लौट आए। इनमें 349 रत्न हैं जिनकी वर्तमान में अनुमानित कीमत $100 मिलियन से ज्यादा आंकी गई। इन अवशेषों की खुदाई 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। भारत सरकार की पहल के बाद यह संभव हो पाया। दुनिया भर के बौद्ध अनुयायियों के लिए यह अवशेष विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है, क्योंकि यहां बात धर्म की नहीं, यहां बात हिंदुस्तान की है। यहां बात हिंदुस्तान की विरासत की है, हिंदुस्तान की संस्कृति की है, हिंदुस्तान की आत्मा के प्रतिबिंब की है। इसलिए मोदी सरकार सब वो करती नजर आई जो हिंदुस्तान को जीवंत से और जीवंत कर जाए। जरा सोचिए, 500 साल पुरानी संत तिरुमंगलई अलवर की प्रतिमा भी वापस आ गई है। जरा इस पर भी गौर फरमाते हैं। देखिए जरा, ये वो भव्य मूर्ति 19 मार्च 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भारत लौट आई है। यह भी मोदी सरकार के दौर में वापस आई है। 19 मार्च 2026 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से यह भारत लौटी है। आप जानते हैं 16वीं शताब्दी की विख्यात वैष्णव कवि संत तिरुमंगई अलवर की कांस्य प्रतिमा को वहां से लाया गया है। 1960 के दशक में तमिलनाडु के एक मंदिर से यह मूर्ति चोरी हो गई थी। 1960, 2026 में इसको वापस लाया गया। मोदी सरकार से पहले किसी ने सोचा ही नहीं। 16वीं सदी में संत तिरुमंगई अलवर दक्षिण भारत के 12 प्रमुख वैष्णव अलवार संतों में से अंतिम और सबसे बड़े कवि संत माने जाते हैं और उनकी मूर्ति ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के संग्रहालय में रखी है। मोदी सरकार उन्हें वापस लेकर आई। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वापस लौटाई 29 ऐतिहासिक मूर्तियां और यह भी मोदी काल में हुआ है। 2024 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 29 बहुमूल्य मूर्तियां लौटाई। इनमें शिव और उनके शिष्य शक्ति, भगवान विष्णु और उनके अनेकों रूप शामिल हैं। वहीं जैन परंपरा, सजावटी मूर्तियां और चित्र भी शामिल हैं।
इनमें से ज्यादातर पुराविशेष 9वीं से 10वीं सदी के बताए जा रहे हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम उजोर के मॉरिसन को शुक्रिया भी कहा था। यह कृतज्ञता है, भारत की कृतज्ञता है, जो दुनिया के उन देशों के लिए है जिन्होंने हमारी संस्कृति को वापस लौटाया है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो किरदार महत्वपूर्ण है वो है प्रधानमंत्री मोदी, जो जानते हैं कि वो सिर्फ पाषाण नहीं है, जो जानते हैं कि वो सिर्फ बिकाऊ नहीं है, वो अमूल्य है, अकल्पनीय है, अद्वितीय है। और इसलिए उसका भारत में होना भारत की संस्कृति को जीवंत करता है, जो उस जगह से गायब है जहां से मूर्तियों को गायब कर दिया गया। यूएसए ने 1400 से ज्यादा भारतीय कलाकृतियां लौटाई हैं। यह आंकड़ा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि तारीख 17 नवंबर 2024 जब यूएसए ने 1400 से ज्यादा भारतीय कलाकृतियों को भारत को वापस लौटा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने $10 मिलियन मूल्य की 1400 से ज्यादा चोरी हुई भारतीय कलाकृतियां भारत को वापस लौटा दी। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इन वस्तुओं को कला तस्करी नेटवर्क की जांच के दौरान बरामद किया गया और औपचारिक पुनर्वापसी समारोह में भारत को लौटा दिया गया। ये कलाकृतियां विभिन्न समय, अवधियों और क्षेत्रों से संबंधित हैं, जो भारत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा बैंकॉक ने भारत को 800 साल पुरानी श्री कृष्ण की मूर्ति भी लौटाई, और यह भी मोदी काल में। 24 अगस्त 2024 में बैंकॉक से श्री कृष्ण की नृत्य करती हुई प्रतिमा वापस लौटी। यह तमिलनाडु के एक मंदिर से चोरी हो गई थी। इस मूर्ति की पहचान वडुवूर स्थित श्री कोखंडा रामस्वामी मंदिर से संबंधित होने के रूप में की गई। इसे तमिलनाडु पुलिस की आइडियल विंग सीआईडी द्वारा खोजा गया। अब जरा देखिए मोदी काल विरासत की वापसी का स्वर्णकाल किस तरीके से बनता चला गया। कुछ उदाहरण और आपको दे रहे, जरा इस पर भी एक नजर दोहराइए। सबसे पहले 10वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, 18वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति, इसके अलावा राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां ये वापस हिंदुस्तान लौटी हैं। लेकिन ये तीनों एक जगह से नहीं लौटी हैं। जरा इन तीनों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले मां अन्नपूर्णा की 10वीं शताब्दी की मूर्ति। 15 जनवरी 2022 को मकर संक्रांति के दौरान देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति विदेश से भारत लौट आई और यह एक 10वीं शताब्दी की पत्थर से निर्मित मूर्ति अन्नपूर्णा की मूर्ति है, जो कि एक सदी पहले चोरी हो गई थी। और यह मूर्ति मूल रूप से बनारस की है, जो कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। दूसरी मूर्ति हम आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए। यह 18वीं शताब्दी की है। यह भी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति है। 2 नवंबर 2021 को 18वीं शताब्दी की देवी अन्नपूर्णा की प्रतिमा कनाडा से भारत वापस लौटी। इसे ब्रिटिश शासन के दौरान वाराणसी से वापस ले जाया गया था। वापस लाकर इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में औपचारिक स्वागत करने के बाद पुनः स्थापित कर दिया गया। आप दर्शन कर सकते हैं। तीसरी देखिए जरा, राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां भी वापस आई। 16 जून 2020 में यूनाइटेड किंगडम ने 1978 तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई 3 प्राचीन मूर्तियों को भारत सरकार को वापस लौटाया। सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इन कलाकृतियों में भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की मूर्तियां शामिल हैं, जिन्हें लंदन में भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। इसके अलावा और भी कई मूर्तियां हैं जो भारत लौटी और मोदी काल में लौटी। इनमें मंजूश्री प्रतिमा है। इसके अलावा लिंगोद्भव मूर्ति है। इनके बारे में भी जरा देखिए कब भारत आई है। 6 सितंबर 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लिंगोद्भव मूर्ति और मंजूश्री की 2 मूल्यवान प्राचीन प्रतिमाएं भारत को वापस सौंपी। ये दोनों मूर्तियां 1000 साल से ज्यादा पुरानी थी और इनकी अनुमानित कीमत $5 लाख थी। तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई इन प्रतिमाओं को भारतीय अधिकारियों के प्रयासों के बाद अमेरिकी अधिकारियों द्वारा सौंपा गया और यह भी मोदी के काल के अंदर ही हुआ। इसके अलावा नटराज हो, अर्धनारीश्वर मूर्ति हो, ये भी भारत आई। जरा इनको भी एक बार देख लीजिए।
साल 2014 ऑस्ट्रेलिया से वापसी हुई चोल राजवंश से संबंधित यह मूर्ति जो भारत वापस आई। 2014 में भारत यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने नटराज और अर्धनारीश्वर की दो प्राचीन मूर्तियां भारत को लौटा दी, जो तमिलनाडु के मंदिरों से चोरी हुई थी। 11वीं शताब्दी के चोल राजवंश से संबंधित इन कलाकृतियों को सद्भावना और सांस्कृतिक सम्मान के प्रतीक के रूप में भारत के प्रधानमंत्री को सौंपा गया था। आप अंदाजा लगाइए, क्या वाकई में प्रधानमंत्री मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने यह कोशिश की कि भारत की जो खोई हुई विरासत है, जो चोरी हो चुकी विरासत है, जो बाकी देशों के अंदर मौजूद है और शायद वहां से एहसास करा रही है कि उन्हें वापस लाया जाए, क्या किसी की नजर थी? सिर्फ उन्हें वो ही वापस ला सकता है जिसके दिल में राम हो, जिसके मन में हिंदुस्तान हो और जो मातृभूमि के प्रति समर्पित हो और इसके साथ साथ जो जानता है कि धरोहर क्या होती। इसीलिए जरा इसको महसूस कीजिए, क्योंकि जो मोदी काल में हुआ है उसे चंद शब्दों के जरिए आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह मोदी काल है, विदेश से विरासत वापसी का स्वर्ण काल है। 1947 से 2013 तक सिर्फ 13, 2014 से 2026 तक 2500 से ज्यादा विरासत की हुई वापसी। पहले के 67 सालों पर सवाल है, यह मोदी काल है। कहीं चोलों की कांस्य प्रतिमाएं, कहीं नटराज का दिव्य प्रकाश, कहीं मां अन्नपूर्णा की करुणा, कहीं बुद्ध की शांत मिठास। सदियों पहले जो हाथों से छूटी विदेशी दीवारों में कैद हुई, सदियों पहले जो हाथों से छूटी विदेशी दीवारों में कैद हुई, भारत मां की सूनी चौखट पर बस उनकी स्मृतियां शेष रही। फिर बदला समय, बदली दिशा, भारत ने फिर आवाज उठाई, हर प्रतिमा में राष्ट्र की आत्मा है, यह बात दुनिया को समझाई। कभी अमेरिका से लौटा नटराज, कभी ऑस्ट्रेलिया से शिव विराजे, कनाडा से आई मां अन्नपूर्णा, मानो काशी फिर दीप सजाए। यह केवल पत्थर नहीं है, यह केवल पत्थर नहीं है, ये श्रद्धा के जीवंत अध्याय हैं। हर मूर्ति में युगों की तपस्या, हर चेहरों में वेदों की छाया है। इनसे जुड़ी है ऋषियों की वाणी, मंदिर की घंटियों की पुकार, गंगा आरती, दीपों की पंक्ति और भारत की सनातन धार। जब बुद्ध की प्रतिमा वापस आई, करुणा ने फिर स्वर पाया। जब विष्णु लौटे अपनी धरती, भारत ने अपना अतीत अपनाया। यह वापसी केवल वस्तुओं की नहीं, यह वापसी केवल वस्तुओं की नहीं, सभ्यता का पुनर्जागरण है। हर प्रतिमा के चरणों में भारत के गौरव का वंदन है। मोदी काल में लौटती मूर्तियां सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रही। मोदी काल में लौटती मूर्तियां सिर्फ इतिहास नहीं दोहरा रही, भारत अपनी जड़ों से जुड़कर यूं ही विश्व गुरु की पहचान नहीं पा रही। आप सोचिए, इन 12 सालों में 2500 से ज्यादा मूर्तियां वापस भारत आई हैं। यह सिर्फ मोदी काल में मुमकिन है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।